प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जो अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसके चलते इनकी गिरफ्तारी तक हो गई। पहले इन पर बीजेपी के युवा मोर्चा ने केस कराया, फिर हरियाणा के महिला आयोग ने इन्हें नोटिस भेजा, जिसके बाद 18 मई को दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जानना यह जरूरी हो जाता है कि अली खान ने ऐसी क्या टिप्पणी की थी जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पूरी पटकथा तक लिखी गई। दरअसल 7 मई उस दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव के साथ 2 सैन्य महिला अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद अगले दिन यानी 8 मई को इसी पर अली खान ने अपनी राय रखी और लिखा कि मैं इस बात से खुश हूं कि दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, पर शायद उन्हें उतनी ही जोर से उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो भीड़ की हिंसा, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार बने हैं। महिला सैनिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने का दृश्य प्रतीकात्मक रूप से जरूरी था, लेकिन अगर हकीकत में वो धरातल पर तब्दील नहीं होता तो वो सिर्फ पाखंड है। इसमें ऐसी क्या बात कही उन्होंने जो देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है, जबकि पूरे पोस्ट में उन्होंने कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, बल्कि बाकायदा जय हिंद के साथ अपने पोस्ट को पूरा करते हैं। और अगर बात ऑप्टिक्स की है तो एक पोस्ट ये रहा, ये खुद को पत्रकार बताते हैं, जबकि ज्यादातर इन्हें मीडिया चैनलों में बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते देखा जाता है। इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो महिला थी या फिर उनमें से एक सोफिया कुरैशी थी जो मुसलमान है। ऐसे में जब हर्षवर्धन त्रिपाठी का बुरा लगना देशद्रोह नहीं है तो प्रोफेसर अली खान का देशद्रोह कैसे हो गया? हालत यह है कि बीजेपी का एक मंत्री जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है, उस पर अब तक कार्रवाई के नाम पर बस फॉर्मेलिटी हुई है। जानबूझकर कमजोर एफआईआर दर्ज की जाती है। 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वो कहते हैं कि पूरे देश की सेना सब पीएम मोदी की चरणों में नतमस्तक है। सोचिए, इतने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, याद होंगे आप लोगों को, उन्होंने जब सीज फायर की बात कही तो उन्हें खूब ट्रोल किया गया, उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणी की गई। हालत ये हो गई थी कि विक्रम मिस्री को अपना अकाउंट तक प्राइवेट करना पड़ गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ठीक ऐसा ही ट्रोल का सामना हिमांशी नरवाल को भी करना पड़ा था जब उन्होंने हिंदू मुसलमान ना करने की बात कही। हिमांशी नरवाल वही जिनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे और उन्होंने पहलगाम हमले में अपने पति खो दिया। उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि समाज और सरकार का ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्या सच में जमीन पर वो हकीकत नहीं है जो प्रोफेसर अली खान ने कही? सच्चाई क्या ये नहीं है कि मुसलमानों को बयानों, नारों और कार्रवाई के जरिए निशाने पर रखा जा रहा है? कटेंगे तो बटेंगे, क्या मतलब था इस बयान का? और क्या अर्थ था 80-20 के नारे का? और तो और बुलडोजर जस्टिस किससे छिपा है? खैर, प्रोफेसर अली खान 2 दिन के रिमांड पर हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई 20 या 21 मई को होनी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर और प्रोफेसर अली खान के पोस्ट पर आप लोग क्या राय रखते हैं, हमसे जरूर साझा करें।